बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी वेरिएबल्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे पीएचपी में वेरिएबल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल क्यों यूज़ किए जाते हैं, किस तरह यूज़ करने हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिल सके। तो मेरे पास VS कोड एडिटर ओपन है। इससे पहले आपने एक काम ये लाजमी किया करें कि सबसे पहले आप वैम सर्वर ऑन करेंगे। मैं अपना वैम सर्वर ऑन कर लेता हूं। वैम सर्वर रन हो चुका है। अब मैं अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूं। मैं अपनी फाइल एक्सेस करूंगा। एक्सेस करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। लोकल होस्ट लिखूंगा, उसके बाद स्लैश दूंगा, उसके बाद मैं अपने फोल्डर का नाम लिखूंगा। वो फोल्डर जो हमने सी ड्राइव में बनाया था, सी ड्राइव में गए और यहाँ पे वैम 64 में W3 में गए। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था रहबर.com, इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे ये मेरी जो फाइल है इसको मैंने VS कोड एडिटर में ओपन किया हुआ है। यहाँ पे जाके आप लोकल होस्ट लिखेंगे। लोकल होस्ट लिखने के बाद उसी फोल्डर का नाम लिखेंगे रहबर.com, इंटर करूँगा। ये जो मेरी फाइल है यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, ये एक्सेस हो चुकी है ब्राउज़र में। अगर डायरेक्ट वहाँ से ओपन करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी नहीं होगा, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। साथ साथ मैं आपको अलग अलग से हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर से हम डायरेक्ट इसको फायरफॉक्स में ओपन करते हैं। ओके करता हूँ। अब दिखाते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से सारा टेक्स्ट आ रहा है, यानी कि इस पे PHP वर्क ही नहीं कर रही। तो इसका जो बेहतर हल है वो यही है कि लोकल होस्ट लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे, उसके बाद उस फोल्डर का नाम देंगे और उस फोल्डर में जितनी भी फाइल होंगी वो हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो index.php के नाम से होगी वो डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। अगर कोई और फाइल है जैसे कि contact.php लिखी हुई है तो वो हम फोल्डर के नाम के बाद स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे contact.php, तो फिर हम नेक्स्ट फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ से इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हमारी इंडेक्स वाली फाइल एक्सेस हो रही है। तो बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल हम इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें हम अपना डेटा स्टोर कर पाएँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा था और इस पैराग्राफ को मैंने कमेंट कर दिया था। पिछली वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वेरिएबल का क्या फ़ायदा है। यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ अवेलेबल है। अब इसको मैं PHP के अंदर इको करना चाहता हूँ। यहाँ से कट कर लूँगा और यहाँ पे ये जो हमने वेलकम लिखा था इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+S करके जाके रिफ़्रेश करते हैं तो वो सारा पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। और यहाँ पे भी एक H1 यानी कि बॉडी के अंदर हमने लिखा हुआ है, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और इसी वेलकम को ही मैं पैराग्राफ में मैंने कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे ये आ रहा था, इस वजह से यहाँ पे ये एरर हमें शो कर रहा था। इस PHP को यहाँ पे इस तरह क्लोज कर लेंगे और इसको वर्ड रैप कर लेता हूँ। ओके, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम इको की मदद से जो टेक्स्ट होता है वो प्रिंट करवाते हैं, लेकिन डबल कोट्स लाजमी होते हैं। ये मैंने पैराग्राफ लिखा। अब इसको दोबारा मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ गई है। जब हम बहुत ज़्यादा कोड लिख रहे होते हैं तो इसको मैं Ctrl+D करूँगा। Ctrl+D करने के बाद एक नेक्स्ट पैराग्राफ बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे HTML इस्तेमाल करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। Ctrl+S करके रिफ़्रेश किया और देखें यहाँ पे मेरे पास 2 पैराग्राफ आ गए। अब अगर मैं दोबारा इसको प्रिंट करना चाहूँ तो इसको फिर दोबारा कॉपी करूँगा, Ctrl+D करूँगा और इस तरह बहुत ज़्यादा हमारे पास फाइल में डेटा टेक्स्ट आ जाएगा। तो वेरिएबल इसीलिए होते हैं ताकि हम एक वेरिएबल बना के उसमें डेटा स्टोर कर लें और बाद में जब हमें ज़रूरत पड़े, ज़रूरत के हिसाब से उसको हम इस्तेमाल कर पाएँ। यहाँ से ये सारा मैं ख़त्म कर दूंगा और इस PHP के अंदर आके मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो जावास्क्रिप्ट में तरीका था, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप जावास्क्रिप्ट सीख कर आए होंगे या कोई भी आप लैंग्वेज सीख कर आए हैं तो वेरिएबल का थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट आपके पास होगा ही होगा। लेकिन अगर फिर भी वेरिएबल का आपको नहीं पता तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दी। और PHP में किस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ।
जावास्क्रिप्ट में हम लिखते होते थे वैर के बाद हम वेरिएबल का नाम देते होते थे। मिसाल के तौर पे मैंने वेरिएबल का नाम दिया टेक्स्ट, उसके बाद हम लगाते थे इक्वल टू के बाद हम जो डेटा स्टोर करना चाहते थे स्टोर कर लेते थे, उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देते थे। जबकि PHP में बहुत ही आसान तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। $साइन लगाएंगे, $साइन लगाने के बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे जो कुछ स्टोर करवाना चाहते हैं वो स्टोर करवा लेंगे। मैं 10 लिखता हूँ, Ctrl+S करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। इसकी वजह ये है कि ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है वैर की मदद से डिक्लेयर किया है, ये PHP में सपोर्ट ही नहीं करता क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होता था। इसको यहाँ से मैं रिमूव कर लूँगा, Ctrl+S करके रिफ्रेश करूँगा तो देखिए हमारा ये टेक्स्ट आ गया, लेकिन 10 प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट इसलिए नहीं हुआ कि अभी तक हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। अब अगर इसको प्रिंट करना हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे इको, $साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, सेमीकोलन लगा देंगे, Ctrl+S करके रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। एक और बात यहाँ पे अपने माइंड में रखनी है कि अगर यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे BR लगाया, लेकिन यहाँ पे हम BR कैसे लगाएंगे, डॉट लगाऊंगा, उसके बाद मैं डबल कोट्स लगाऊंगा और यहाँ पे मैं अपना HTML टैग इस्तेमाल कर सकता हूँ। रिफ्रेश किया, देखें BR वर्क कर गया। ये बुनियादी बेसिक चीज़ें जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है। अब इस पूरे पैराग्राफ को भी मैं वेरिएबल के अंदर रख सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कट करूँगा, एक न्यू वेरिएबल लूँगा, इससे ऊपर मैं वेरिएबल ले लेता हूँ पैरा के नाम से, इक्वल दिया और डबल कोट्स के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, Ctrl+S किया। अब यहाँ पे मैं इसको जितनी दफ़ा इस्तेमाल करना चाहूँ कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं वही वेरिएबल प्रिंट करूँगा पैरा के नाम से, Ctrl+S करके जाके रिफ़्रेश किया, देखें वैसे का वैसा टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि हमने किन बातों को मद्देनज़र रखना है, ख्याल रखना है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त इस बात को हमेशा माइंड में रखना है कि वेरिएबल सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे $साइन के साथ। अगर $साइन उसके साथ नहीं लगा हुआ स्टार्टिंग पॉइंट में तो तब समझ जाइए कि वो हमारा वेरिएबल नहीं है। अब $साइन के बाद हम किसी भी नंबर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि ये मेरे पास पैरा लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कोई भी नंबर स्टार्टिंग पॉइंट में लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने 0 लगा दिया या 1 लगा दिया, Ctrl+S करके जाके रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास एरर आएगा क्योंकि PHP में नंबर से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। स्टार्टिंग पॉइंट में हमें कोई ना कोई लेटर टाइप करना पड़ेगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वो कोई भी हो सकता है, वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन नंबर अलाउ नहीं होगा। अब ये देखें यहाँ पे हमने पैरा लिखा और यहाँ पे हमें एक नोटिस मिल रहा है, एरर मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमने P बड़ा लिखा और यहाँ पे छोटा लिखा। तो ये बात भी अपने माइंड में रखनी है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो PHP है ये केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त ये केस सेंसिटिव है। Ctrl+S करके रिफ्रेश करूँगा तो अब ये जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो गया। दूसरी बात, आम तौर पर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे डैश लगा देते हैं। डैश लगाने के बाद हम कुछ और लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे पैरा1, Ctrl+S करके रिफ्रेश करूँगा तो देखें फिर भी हमारे पास एरर आ रहा है। तो PHP इसको भी अलाउ नहीं करती कि हम डैश लगाएं। अगर इस तरह हमने कुछ पॉसिबल करना ही है, जैसा कि हमने कोई डैश या स्पेस कुछ ऐसा करना है, तो फिर हम अंडरस्कोर इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+S करके रिफ़्रेश करेंगे, अभी भी हमें एक नोटिस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे भी हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा _1। Ctrl+S किया, रिफ़्रेश किया। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वेरिएबल में, और यहाँ पे हम स्पेस भी अलाउ नहीं कर सकते। Ctrl+S करके रिफ़्रेश किया, एरर आ गया। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि जब भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे तो $साइन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो उसका नेम होगा उसमें हम स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, डैश इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टार्टिंग पॉइंट पे हम कोई नंबर इस्तेमाल नहीं कर सकते। दरमियान में अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 लिखूंगा, Ctrl+S करके रिफ्रेश करूंगा, कोई एरर नहीं आया। तो उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसकी जो टर्म एंड कंडीशन थी, जो इसके रूल थे, वो भी आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।